हम ट्यूसडे के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी का कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग का ये प्रीवियस डे का एनालिसिस था, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं अभी तक। यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं और ये बताने के लिए कि जो हमारा हम लोगों का जो एनालिसिस था प्रीवियस डे का, उस बेस पे मार्केट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल डॉट टू डॉट उस चीज़ को फॉलो किया है जो भी मैंने प्रीवियस डे में एनालिसिस किया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं एक बार जाकर वहाँ पे वीडियो को वॉच कर लीजिए और यहाँ से आकर मैच करा सकते हैं कि जो हमारा एनालिसिस था उसी के बेस पे यहाँ मार्केट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। हम लोग के एनालिसिस में बात किए थे कि मार्केट यहाँ पे डबल कंफर्मेशन दे रहा है। किस चीज़ का? यहाँ मार्केट डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना था पैटर्न और एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। इस बेस पे मैंने बताया था कि डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट बुलिश होगा और यहाँ पे मार्केट बुलिश भी था और जो भी मैंने टारगेट और एसएल यहाँ पे बताया हुआ था उस चीज़ को बिल्कुल परफॉर्म किया है, बिल्कुल टारगेट हिट किया है। हालांकि मार्केट उससे ऊपर तक भी गया है और जिस तरीके से एनालिसिस मैंने बताया था कि मार्केट कहाँ पे डिप लेगा और कहाँ पे मार्केट अब ट्रेंडिंग होगा, उसी टाइप से मार्केट परफॉर्म किया है। जैसे एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग बात किए थे कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद मैंने बताया था कि इस रेजिस्टेंस के आसपास क्या करना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तो उसके हाई पे हम लोग एंट्री ले लेंगे। अब बिल्कुल मार्केट वैसा परफॉर्म किया है। गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ये जो ग्रीन वाला कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे हैमर कैंडल है। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा क्या है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे लेवल को रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद बुलिश कैंडल बनता है, ये हैमर कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल है। इसका हाई के ब्रेकआउट करने पर हम यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ फर्स्ट टारगेट हमारा ये था और सेकेंड टारगेट हमारा ये था जो कि दोनों अचीव हुआ है और हाई मोमेंटम के साथ। तो जो हमारा एनालिसिस था और जो मैंने प्रीवियस डे में बात किए थे हम लोग कि मार्केट बुलिश रहेगा, तो 95% मैंने बताया था कि मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। और जो भी केस थे जैसे मैंने बताया था कि ओपनिंग होने के बाद कैसे आपको ट्रेड लेना है, उसी टाइप से मार्केट परफॉर्म किया है और अगर आप ट्रेड लिए होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया था और मार्केट जो भी एसएल टारगेट मैंने लगाया था उस चीज़ को परफॉर्म किया है, उस चीज़ को फॉलो किया है। अब एक बार हम लोग ट्यूसडे के लिए भी एनालिसिस कर लेते हैं कि ट्यूसडे को क्या होगा। एक बार हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और वहाँ से लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है ट्यूसडे को। यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने के लिए हम लोग 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और पहला लेवल्स हमारा जो रहेगा वो हमारा ये आज का जो हाई था उसके आसपास का लेवल्स रहेगा, लगभग ये आपका 25,090 का। और सेकेंड लेवल अगर लेंगे तो सेकेंड लेवल आपका आ जाएगा, इसका लो लगा लेंगे हम लोग। हालांकि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा तो एक लेवल्स हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लेवल्स हो गया एक। और भी लेवल्स हैं हमारे पास, जैसे एक लेवल्स और ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक यहाँ पे हो जाएगा, एक लेवल्स हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अब हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक पुट साइड के लिए भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब डाउन साइड पे एक लेवल्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले लेंगे। ठीक, अब एक बार 50 मिनट टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पाकर एक बार एनालाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट क्या है, मार्केट इवनिंग टाइम मतलब क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड हो चुका था, तो एक तरह से हम इसको रेंज मान सकते हैं। तो इसको हम एक रेंज में क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम एक बार रेंज में क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट ओपनिंग कहाँ करेगा। हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग करे, हो सकता है मार्केट कहीं इधर ओपनिंग करे, और मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग करे, या फिर हो सकता है इस रेंज के अंदर ओपनिंग करे। एक बार आप रेंज देख लीजिएगा, जो यहाँ पे लेवल्स है, एक लेवल्स हमारा है 25,032 का है और एक दूसरा लेवल्स है हमारा 25,090 का है। इस दोनों लेवल्स के बीच में ओपनिंग कहीं होता है। अगर इधर कहीं ओपनिंग होता है तो हम वेट करेंगे कि इसमें मार्केट कुछ टाइम बिता ले अपना। ठीक है, टाइम बिताने के बाद क्या करें,
अगर मार्केट अगर ऊपर तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर ऊपर तरफ मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होगा कि आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे अगर ब्रेकआउट देता है तब ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, जो कि आपका पहला टारगेट ये रहेगा, ये वाला लेवल्स। और सेकेंड टारगेट रहेगा आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल्स है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड टारगेट देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल्स है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट देता है, हो सकता है मार्केट नीचे तक ब्रेकआउट दे, अगर परफेक्ट अगर एंट्री मिलता है तो एंट्री ले लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे रिटेस्ट का। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, वेट करेंगे रिटेस्ट का, फिर उसके बाद एंट्री लेंगे रिटेस्ट पर। और फिर यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। हम वेट करेंगे परफेक्ट अगर ब्रेकआउट मिलता है आपको तभी यहाँ पे तुरंत एंट्री करना है। अगर परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो आप वेट करेंगे इस चीज़ का कि यहाँ पे आकर रिटेस्ट करें मार्केट, फिर यहाँ पे हम कुछ एंट्री अपना बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई बीरिश कैंडल दिखता है तो ज़्यादा परफेक्ट होगा। अगर क्या हो कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए तो क्या करना है हम लोगों का, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, इस लेवल को रिटेस्ट करने आए। जब इस लेवल को रिटेस्ट करेगा तब हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, फिर उसके बाद हम अप ट्रेंड के लिए मूव करेंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे ये लेवल्स है, मार्केट कहीं इधर ओपनिंग होता है, ठीक है। अगर इधर ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल को टेस्ट करता है, तो यहीं पर अगर कोई बेयरिश कैंडल बन जाता है, यहाँ पर अगर कोई बेयरिश कैंडल बन जाता है तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनने के बाद इसका लो का जैसे ब्रेकआउट करेगा हम एंट्री ले लेंगे, हमारा पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट कहीं ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट यहाँ रिटेस्ट नहीं करता है, हो सकता है मार्केट नीचे आए, तो हम वेट करेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इस चीज़ का, ये लेवल्स को एक बार क्या कर रिटेस्ट कर ले, यहाँ पे कुछ रेंज बना ले इस लेवल पे, ठीक है। इस रेंज पे, इस लेवल पे कुछ रेंज बना ले, फिर उसके साथ कहीं भी ब्रेकआउट देता है, अगर ऊपर तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर तरफ हम लोग चलेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ चलेंगे। और एक पॉइंट को नोट करिएगा कि मार्केट अगर आपको ऊपर की तरफ चांसेस देती है ट्रेड लेने का तो आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर ट्रेड मिलता है आपको तो आप हम एक बार ध्यान देंगे कि आप पूरे क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, आप अपने क्वांटिटी को मिनिमाइज करेंगे। हो सकता है अगर लॉट साइज आपका, अगर लॉट आपका हो सकता है 4 लॉट के आप साथ करते हैं या फिर उससे ज़्यादा लॉट के साथ करते हैं, हो सकता है किसी का 100 लॉट हो, इस टाइप से अगर लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि लॉट का 50% से रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो अपना लॉट साइड यहाँ पे डाउन साइड के लिए कम कर देंगे, अप साइड के लिए पूरे लॉट साइड चलेंगे, इसलिए क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स एक्टिव है और सेलर्स क्या है यहाँ पे थोड़े वीक हो चुके हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर तरफ आपको विन दे, मतलब यहाँ पे टारगेट आपको ऊपर तरफ ज़्यादा अचीव हो सके। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस।